होते हैं जो गुड्स खरीदने में लगते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो गुड्स बेचने में लगते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आप सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मत लो, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी लो, क्योंकि वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनाओगे तो उसमें हेल्प आएंगे। वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ प्रोजेक्ट्स में। जब आप बना रहे हो तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स लेने चाहिए, अगर आपको उन्होंने स्कूल ने छूट दे दी, उसको मैं रिव्यू कर देता हूँ एक बार। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मेरा ये सजेशन है, बाकी तो आप उसको कर सकते हो। आप उसके अंदर 5 क्रेडिट सेल्स के परचेज ले लेता हूँ पहले। आप 3 ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज के दिखा, 3 ट्रांजेक्शन से मतलब है 3 अलग अलग पार्टी, और 2 ट्रांजेक्शन आप कैश परचेज के दिखा दो। अब कैश परचेज के लिए पार्टी का नाम जरूरी तो है नहीं, तो आप इसमें से एक कोई पार्टी वही ले लो जिससे एक क्रेडिट भी खरीदा, उसी से कैश भी खरीद लिया, और कुछ एक नई पार्टी लेना चाहो तो नई पार्टी ले लो, वो कोई दिक्कत है। और इसके अंदर क्या करना, कुछ को पेमेंट करना, पूरा पेमेंट मत करना, 1-2 को पेमेंट करना, और एक को चाहो तो पूरा कर दो, एक को आधा कर दो, और एक को एज इट इज रहने दो। तो उसके जिससे क्या होगा कि एंड ऑफ द ईयर आपके पास क्रेडिटर बचे रहने चाहिए बैलेंस शीट में, मतलब क्रेडिटर बचे। और लेकिन 5 क्रेडिट की सेल्स की एंट्री करो और 2 कैश सेल्स की एंट्री करो। 5 क्रेडिट की, अच्छा इसमें से क्या होगा, 1-2 से वो भी ले लो परचेज रिटर्न्स, वो भी आ जाएगा, लेकिन परचेज रिटर्न्स क्रेडिट की लेना, कैश के मतलब, वो फिर वो परचेज रिटर्न्स इजी रहेगा। तो 5 क्रेडिट सेल्स की लेना, उसमें क्या करना, एक को इंस्टॉलमेंट कर देना, दिवालिया हो गया, आधा पैसा मिला आधा डूब गया। फिर 1-2 पार्टी से पूरा पेमेंट ले सकते हो, फुल पेमेंट, बाकी का पार्ट पेमेंट रहने दो, और इसमें कैश डिस्काउंट दे देना है, इसमें भी कैश डिस्काउंट ले सकते हो तुम। और जो कैश सेल्स है वो तो खैर कोई बात ही नहीं है। फिर एक आध एसेट खरीदना, एसेट परचेज के ट्रांजेक्शन ले लो। अब एसेट परचेज 2 एसेट ले सकते हो, एक कैश ले लो, एक क्रेडिट ले लो। एसेट में कौन कौन से ले सकते हो, फर्नीचर खरीद सकते हो, अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मशीनरी ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग का बिजनेस ले रहे हो, ट्रेडिंग ही ले लो। ट्रेडिंग का बिजनेस हो तो मशीनरी रहने दो। ऑफिस इक्विपमेंट ले लो, ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर आ गया, वो ले सकते हो। इस टाइप का ये 2-3 चीज ले। फिर उसके बाद देन यू टेक सम एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस में कहना चाहूंगा कि एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं। ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना है इसलिए देता हूँ फाइनल अकाउंट्स। एक्सपेंसेस 2 तरह के मोटे तौर पे, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं परचेजेस से रिलेटेड, जब आप गुड्स खरीदते हो तो लगते हैं, या वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो गुड्स बनाते हो तो। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस के होते हैं, सेल्स के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनके एग्जांपल कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कौन से डायरेक्ट होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आपको ये अभी इसलिए भी समझा दे रहा हूं, भले ही आपको ये चैप्टर बाद में है, लेकिन कई बार पढ़ते समय ये टर्म्स बुक में या टीचर्स बोल देते हैं, तो आपको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा वो खरीदने से जुड़े होते हैं, परचेजेस से जुड़े होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं। इनका हमारे सेल्स से कोई मतलब नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको ओवरहेड्स भी कहा जाता है। ये ओवरहेड्स मैंने कॉमन सेंस के लिए बताया, ये टर्म आपको आप यूज नहीं करोगे, लेकिन ये मीडिया में यूज होता है और पढ़ने में कहीं नहीं आता। ओवरहेड्स में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जुड़े होते हैं सेल्स से, बेचने के खर्चे, ये खरीदने के, ये बेचने के, या ये ऑफिस के खर्चे, ये मैन्युफैक्चरिंग के, मतलब ये फैक्ट्री के खर्चे, लेकिन ये ऑफिस के खर्चे, या इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बोलते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे। अब एग्जाम्पल्स कौन से इन खर्चों? जब हम सैलरीज बोलते हैं ना, तो सैलरीज हम इनडायरेक्ट होता है, हम ये मान के चलते हैं सैलरीज ऑफिस वालों को दी गई। लेकिन जब हम वेजेस बोलते हैं ना, मजदूरी, तो हम मानते हैं वो डायरेक्ट है, मजदूरी तो फैक्ट्री में लगती है। हम इलेक्ट्रिसिटी जब बोलते हैं तो हम उसको ऑफिस का खर्चा मानते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस मानते हैं, इनडायरेक्ट मानते हैं। लेकिन जब हम पावर बोलते हैं, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी, तो मशीन चलाने में लगती है, तो फैक्ट्री का खर्चे होते हैं। तो ये दो खर्चे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको वेजेस या पावर नहीं लेना, मत लो वेजेस पावर, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऑफिस के खर्चे हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस, गोडाउन का रेंट, गोडाउन तो गुड्स को स्टोर करने में, बेचने में लगता है। ऑफिस रेंट, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट में क्या क्या आते हैं? कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट माने जाते हैं, बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट माने जाते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ फ्रेट बोलता हूं, फ्रेट, तो फ्रेट को डायरेक्ट माना जाता है कि खरीदने में दिया होगा। लेकिन अगर मैं फ्रेट के आगे इन लगा दूं, या उसको बोलूं मैं फ्रेट इन, या फ्रेट के आगे आउट लगा दूं, तो मतलब बदल जाता है। फ्रेट इन का मतलब इन, खरीदने में, फ्रेट आउट का मतलब बेचने में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ फ्रेट वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर मैं फ्रेट इन यूज कर रहा हूं तब वो भी डायरेक्ट है। तो अगर मैं फ्रेट आउट है तो वो इनडायरेक्ट है। मतलब अगर मैं बोलता हूं फ्रेट आउटवर्ड्स, मैं एक ट्रांजेक्शन देता हूं, फ्रेट आउट पेड ₹3,000, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं फ्रेट पेड, तो इसको डायरेक्ट ही माना जाएगा। अगर मुझे फ्रेट को इनडायरेक्ट बनाना है बेचने का, तो मुझे फ्रेट के साथ आउट या फिर आउटवर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसा ही एक खर्चा है फ्रेट के साथ साथ कैरेज। कैरेज भी बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट माना जाता है, लेकिन वो कैरेज के साथ भी इन आउट लग सकता है। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको बताया। तो आप क्या करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अभी तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कहानी, इतने डीप में नहीं जाऊंगा। आप तो बस ये करना कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप दोनों तरह के एक्सपेंसेस लिखो। तो आप क्या लिखना, एक जगह लिख देना सैलरीज या रेंट, वो तो लिख ही देना, कोई बात नहीं। सैलरीज, रेंट, टेलीफोन, ये सब लिखना चाहो लिख सकते हैं, ये तो इनडायरेक्ट है। लेकिन आप जरूर से एक दो डायरेक्ट एक्सपेंस देना। आप लिखना ट्रांजेक्शन क्या लिखना, फ्रेट पेड ऑन परचेजेस, ऐसा एक ट्रांजेक्शन दे देना। वैसे आप फ्रेट पेड भी लिखोगे तो भी डायरेक्ट हो जाएगा वो, लेकिन मैं आपके समझने के फ्रेट पेड ऑन परचेज लिख देता, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये खरीदने का हो गया फ्रेट। कम से कम फ्रेट एक्सपेंस तो आप ले सकते हो आराम से। ऑक्ट्रॉय भी डायरेक्ट माना जाता है। इसी ढंग से कैरेज पेड ले लो, या कैरेज पेड ऑन परचेजेस ले लो। तो ऐसा दो एक्सपेंस कम से कम, फ्रेट, कैरेज एक्सेट्रा, आप डायरेक्ट एक्सपेंस भी अपने प्रोजेक्ट में लेना। तो आप मोटे तौर पे, मेरा सजेशन ये होगा, बाकी आप भी करें, 5 एक्सपेंसेस ले लीजिए, 3 एक इनडायरेक्ट ले लीजिए, 2 एक डायरेक्ट ले लीजिए। तो 5 तरह के एक्सपेंसेस आप पे कर दो। कुछ इसमें आउटस्टैंडिंग डालना चाहो तो सैलरी, रेंट वगैरह कुछ आउटस्टैंडिंग भी कर सकते हो, पूरा पे करना जरूरी नहीं है। पार्ट पेमेंट पे कर दिया, पार्ट रेंट कर दिया, या ऐसा कर दिया। सर एडवांस किस में जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? एडवांस किस चीज का? सर सैलरी एडवांस में पे वो कर तो दी तो? सैलरी, एडवांस सैलरी तो एडवांस सैलरी से एडजस्ट होता है ना। हाँ एडवांस सैलरी मतलब सैलरी, तो वो तो इनडायरेक्ट ही है। प्रीपेड सैलरी, हाँ। प्रीपेड रेंट, वो तो इसी में जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, इस ढंग से आप 5 एक एक्सपेंसेस ले लो, 3 एक इनडायरेक्ट ले लो,
और 2-3 जो आपको समझ में आए वो डायरेक्ट, मतलब आप दोनों तरह के एक्सपेंस लो, ये क्या यस हम्म। अब ये तो हो गया आपका ये। फिर दूसरा चीज क्या लेना है, आप लोन लो बोरोड और उस पर इंटरेस्ट लगाओ 12%, 10%, 8%, जो भी आपको समझ, 6 महीने का, 3 महीने का, जो भी लगा, लेकिन लोन जरूर लेना और पार्ट पेमेंट लोन का करना, पूरा लोन मत चुकाना, पार्ट पेमेंट करना, थोड़ा सा चुकाना, थोड़ा सा रहने देना। तो ये कुछ इस टाइप के आप ट्रांजेक्शन्स आप लेके चीजों को कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, परचेजेस सेल्स भी हो गया, एक्सपेंसेस भी हो गया, एसेट भी हो गया। एसेट लोगे तो आप इसमें चाहो तो डेप्रिसिएशन भी लगा सकते हो, बैंक डेट्स भी बता ही दिया मैंने आपको, लोन भी बता दिया, लोन पर इंटरेस्ट बता दिया। अब आप चाहो तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगा सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कर लो, चलो ड्राइंग्स भी बता दो। हाँ, इसके अंदर आप बैंक के ट्रांजेक्शन भी ले लो, बैंक में पैसा जमा के कुछ पेमेंट आप डेटर से बैंक में ले लो, कुछ लोगों को, क्रेडिटर्स को, कुछ सैलरी को, कुछ एक्सपेंसेस को बैंक से पे कर दो। फिर जब आप बैंक लोगे तो बैंक के अंदर बैंक चार्जेस भी लगा देना कि बैंक ने हमसे चार्जेस लिए। तो इस ढंग से एक बहुत सारा आपका प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको इस प्रोजेक्ट, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने में आपको हेल्प करेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें एक ही तरह के कुछ ट्रांजेक्शन, बाकी सारी वैरायटी डालने की कोशिश की जाए। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप कितनी वैरायटी, लेकिन इतना तो आप मिनिमम दे देना उसके अंदर, मेरा ये कहना। अब इसके आगे तो आप इसके कुछ और ही नहीं, आप जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस लेना चाहो प्रीपेड ले लो, आउटस्टैंडिंग लेना चाहो आउटस्टैंडिंग ले लो, है ना। डेप्रिसिएशन आप 2-3 एसेट में लगा लो, 2 एसेट की जगह आप 3 एसेट खरीद सकते हो। तो लोन आपने लोन लिया, मैंने कहा आप लोन देने का भी ले सकते हो, लेकिन लोन लेने का ट्रांजेक्शन जरूर से डालिए, क्योंकि वो डेट्स होते हैं, डेट्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस होती है, रेशियो वगैरह निकलते हैं, तो आपको काम आए। लोन आप दें या नहीं दें वो अलग बात, वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देना चाहो दे भी सकते हो, लेकिन लोन लेने का ट्रांजेक्शन जरूर से डालिएगा उसमें। कैपिटल का भी कैपिटल के ऊपर भी आप एडिशनल कैपिटल डालना चाहें, आप चाहें कैपिटल को काइंड में लगाया, है ना, कैपिटल इतनी कैश में दी, इतनी, वो सब आप वैरायटी है, वो आप चाहो तो वो सब अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। और अब आपको ये भी देखना है कि ये जीएसटी के साथ बनेगा कि विदाउट जीएसटी बनेगा। भाई परचेजेस सेल्स स्कूल ने जो बोला है, ये विद जीएसटी बनाना है कि विदाउट जीएसटी? जीएसटी बनाना है तो जीएसटी के साथ करना पड़ेगा। अगर जीएसटी आपको पढ़ाया ही नहीं है अभी तो जीएसटी नहीं बोलेंगे। और मेरे ख्याल से जीएसटी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर बच्चे नहीं कर पाते, तो हो सकता है विदाउट जीएसटी होगा, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे। अब आपको छूट दे दी है ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से लेने की, तो आप इस हिसाब से बना लीजिए, और नहीं यस है तो एक बार ट्रांजेक्शन लिख लो सिर्फ और दिखा देना, हम अपन डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। हाँ सर, मैम ने वही बोला कि एक बार पहले मुझे बता देना कि मतलब समरी बता देना कि आप कैसे कैसे ले रहे हो, तो फिर मैं बस बता बस, दूंगी कि कौन सा ट्रांजैक्शन लेना है और कौन से नहीं लेना है। हाँ वो अच्छा है, उसमें क्या रहता है वो ठीक है, फिर वो बाद में वो टीचर्स कुछ बोलते हैं तो फिर अपना मेहनत बेकार जाती यस सर। है ना। अपने को क्यों डबल डबल मेहनत करना, वो बता के पूछ के करना ज्यादा ठीक। सर ठीक है, आपके पास कोई सैंपल का पड़ा है क्या प्रोजेक्ट? यार देखना पड़ेगा, आते तो थे लेकिन अब मैं देखता हूँ, कुछ कह नहीं सकता, अभी देखना सर पड़ेगा। एक बार हो तो बताना ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और कोई चीज पूछनी है प्रोजेक्ट में? नो सर।